बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े खड़ाक हुए हैं, लेकिन असल में जो लंका ढाई है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कठपुतली हुकूमत के जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर ढाई है। और शहबाज शरीफ के सर पर अब नाअहली की तलवार भी लटक रही है। इस हवाले से अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और हमने जो आपके सामने कुछ दिन पहले इंकशाफ किया था कि नून लीग अब मुज़ाकरात को नाकाम बनाने जा रही है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात और जो बैक चैनल इस वक्त गुफ्तगू चल पड़ी है पीटीआई की, वो इस वक्त नून लीग को बहुत परेशान किए हुए है। नवाज शरीफ ने खुसूसी हिदायत भी जारी की थी और इस हवाले से हमने खबर भी दी थी तकरीबन 4 दिन पहले कि इन मुज़ाकरात को हर मुमकिन कोशिश ये की जाए कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, इन्हें नाकाम बनाया जाए। शहबाज शरीफ से जाती उम्रा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अहम तरीन मुलाकात भी की, जिसके बाद वजीर आजम साहब वहां से रवाना हुए। और अब हुकूमत जो है वो इस वक्त 9 मई के मामलात को लेकर जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हैं उन पर खुदकुश हमला कर चुकी है। उस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, जबकि इस सिस्टम के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हुआ है और आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा हैपनिंग है। सारी की सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त हुकूमत जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। क्या इस वक्त हुकूमत को जुडिशरी पर एतमाद नहीं है? इमरान खान साहब पहले दिन से ये बात करते हैं कि 9 मई का इतना बड़ा सानिया है। मुक्तदरा ये कहती है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। मुक्तदरा ये कहती है कि ये रियासत के खिलाफ और फौज के अंदर बगावत जो है उसकी एक कोशिश थी, जो कि इमरान खान साहब जिसके मास्टरमाइंड थे, जिसके प्लानर थे और जिसके एग्जीक्यूटर्स फिर बाकी सारे थे। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग था, ये किया ही इसलिए गया और ये खुद से किया गया ताकि पीटीआई को उसके बाद डिसमेंटल किया जा सके और फिर हमारे खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ और सीसीटीवी फुटेजेस गायब हो गई। अच्छा, दो साइड्स का ये एक मौकफ है और मौकफ जो है दोनों साइड्स का वो 180 डिग्री मुख्तलिफ है। ठीक है जी। अब इस सबके अंदर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी कौन सच्चा कौन झूठा, इसके लिए आप एक काम करें, आप 9 मई के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना दें हाजिर सर्विस जजेस जो हैं उनकी सरबराही में, और उसमें पिक एंड चूज ना किया जाए। पिक एंड चूज तो आप तब करते हैं ना कि जब आपको हो कि जी ये वाला जज ठीक नहीं है, इसे कमीशन में डाले, जैसे आईनी बेंच बना लिया। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के इमरान खान साहब ने कहा कि टॉप 3 जजेस उठा लें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बना दें, वो अपनी तहकीकात कर देगा, सिर्फ 9 मई पर नहीं 26 नवंबर के इंसिडेंट पर भी। अब इस सब में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हुकूमत जो है वो अब इस सब में जो स्टैंड लेने जा रही है, जरा ये बता रहे हैं कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात के जवाब जो है वो तैयार कर लिए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर शिकवार जवाब जो है वो तैयार किया है। जराये के मुताबिक हुकूमत के तहरीरी जवाब में कहा गया है कि 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में जेर बहस ना हो। 9 मई मुकदमात अदालतों में है, बाज मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं। जराये का बताना है कि तहरीरी जवाब में पीटीआई से कहा गया है, हुकूमत ये कहने जा रही है, जो कि अभी पीटीआई को थमा दिया जाएगा ये जवाब, कि 26 नवंबर से मुतल्लिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। गिरफ्तार अफराद के नाम तफसीलात न होने तक रिहाई के लिए कोई कैसे इकदाम किया जा सकता है। हुकूमती जवाब में कहा गया है कि पीटीआई का दावा है कि हलाकतें हुई, उनकी भी तफसीलात फराहम की जाएं। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपने तहरीरी जवाब पेश कर देगी। स्पीकर हुकूमती जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे इजलास का फैसला करेंगे। अब इस सबके अंदर पीटीआई की जो पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि 7 दिन के अंदर जो हमारा कमीशन का मुतालबा है अगर वो पूरा ना हुआ तो फिर चौथी मीटिंग नहीं होगी। और यह भी याद रखिएगा कि ट्रंप की इनॉग्रेशन चंद घंटों में है और इसके साथ ही साथ 31 जनवरी की खान ने डेडलाइन दी हुई है। 31 जनवरी के बाद इस गवर्नमेंट के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा होंगी और फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर होगा क्या वो ये गवर्नमेंट बर्दाश्त कर पाएगी, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इनकी क्या वक़्त है, क्या हैसियत है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौर ने कहा कि इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान है, उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई वो अमन अमान की सूरत हाल पर हुई और इस मुलाकात का मसला उन्हें नहीं खड़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं मगर हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान साहब ने आज जेल से कह दिया कि 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग की जरूरत नहीं। हुकूमत का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या पेशरफ बताते हैं। अगर कमीशन बनता ही नहीं तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा और यह बात बहुत वाज़ेह अंदाज में इन्होंने बता दी है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज बहुत वाज़ेह अंदाज में
जो एक स्टेटमेंट जारी किया डयाला जेल से, वो भी इस सिस्टम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जितनी देर मर्जी जेल में रखना है रख लें, जितने मर्जी ऐसे जजेस लाकर बिठा दें जो मुझे आकर सजाएं सुना दें बोगस केसेस के अंदर, मैं डील नहीं करूंगा, जो करना है कर लें, रोए चीखे पीटे सारे के सारे मामलात कर लें, मैं इस सारी की सारी सूरत हाल में किसी भी तरह से डील पर नहीं आऊंगा। आज नाज़रीन किराम, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा सरप्राइज दिया है, तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को जारी कर दिया गया है, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जी आईनी और रेगुलर बेंच का मामला जो है केस ही हटा दिया और कहा कि नहीं जी जजेस कमेटी जो है उसने फैसला किया। जस्टिस मंसूर कहते हैं मैं उस कमेटी का हिस्सा हूं, ये तो मेरे सामने बात आई नहीं, ये कब हुआ है? अब यहीं से आप अंदाजा कर लें कि मामला क्या है। अब आज एक और काम ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रुकन कौमी असम्बली बलूचिस्तान क्वेटा से आदिल बाज़ई, इनका प्लाजा गिराया गया, क्या कुछ नहीं किया गया, इन्हें डी सीट किया गया, और इतनी अजीब सी चीज की गई कि इन्होंने इनका नाम 2 नंबरी से नून लीग के अंदर डाल दिया, और जब ये इन्होंने नून लीग को 26वें यानी तरमीम में वोट नहीं दिया, ऑल्दो ये वोट लेके पीटीआई का आए थे, इन्हें नून लीग में शामिल कागजों में करवा दिया गया और इन्हें डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन ने वारदात डाल दी। उलटकारियां है, जाहिर बात है, लेकिन फिर ये सुप्रीम कोर्ट से मामला जो है ये रूल आउट हो गया, और अब इसका तफसीली फैसला जो जारी हुआ है वो शहबाज शरीफ के ऊपर भी बिजलियां गिराने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को डी सीट करने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर करदा फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई मेंबर पार्लियामेंट मुनहरिफ हो जाए तो उसे शो काज नोटिस जारी करना जरूरी है। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का जायजा लेकर उसकी तस्दीक करता है। पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का तनाजा हो तो उसे फरीकैन सिविल कोर्ट में तय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन हकाइक का खुद से जायजा नहीं ले सकता, उसने फरीकैन का मामला जो है उन्हीं पर छोड़ना है। आदिल बाज़ई ने हल्फनामे के मुतालिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पर इल्जाम आयद किए। शहबाज शरीफ इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है। हल्फनामे का फौजदारी मुकदमा सिविल कोर्ट में जेरे समात है। सिविल मजिस्ट्रेट के सामने फौजदारी समात जेरे इल्तवा है, वो जल्द इसका फैसला करे। हल्फनामे की असलियत और कानूनी हैसियत के मुतालिक दिया गया फैसला सिविल अदालत के हतमी फैसले से मशरूत है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने बतौर पार्टी हेड नून लीग के, अब तो नवाज शरीफ साहब है, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, उनका जो हल्फनामा है, उनका जो एक लेटर है, उसका मुकदमा फौजदारी इस वक्त अदालत जो है उसके अंदर सिविल कोर्ट में जेरे समात है, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो फैसला जल्द से जल्द करे कि इसमें 2 नंबरी फिर किसकी है, शहबाज शरीफ की, कहीं 2 नंबरी तो नहीं है। इल्जामात की संगीनी के पेश नजर तवक्को करते हैं कि सिविल अदालत इन मामलात का फैसला जल्द से जल्द करेगी। एमएनए आदिल बाज़ई की अपील के फैसले में जस्टिस आयशा मलिक जो है उन्होंने इजाफी नोट जो है वो भी जारी किया। अब यहां पर 2 चीजें हुई हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने जो इजाफी नोट जारी किया है वो इलेक्शन कमीशन के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात का आलाकार ना बने, आइन और कानून के मुताबिक चले। अब ये जो चीज जस्टिस आयशा मलिक ने कही है, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन आलाकार एक सियासी जमात का बन रहा है। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर और रसूख या मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। हुकूमत के हक में झुकाव जमहूरी निजाम की साख को नुकसान पहुंचाता है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने यकीनी बनाना है कि अवाम की मर्जी मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत की सूरत में नजर आए और इलेक्शन कमीशन किसी एक सियासी जमात का आलाकार ना बने। अब इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि आज जो ये फैसला आया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लिखा है, केस तो आदिल बाज़ई का था, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो फंस गए हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ के सर पर एक नई तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई के बयान हल्फी से मुतल्लिक केस पर सिविल कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला करने की हिदायत कर दी है। आदिल बाज़ई ने उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर और करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ केस दायर कर रखा है कि नून लीग की जानिब से उनका जाली बयान हल्फी जमा करवाया गया कि उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीतकर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लिया है और बाद उन्हें डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया। ये वारदात डाली गई थी। तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगर वो गलत बयानी के मुर्तकिब करार पाए जाते हैं बतौर सदर मुस्लिम लीग नवाज और उन्होंने ये गलत जो एक लेटर है आगे जारी कर दिया और ये सारे का सारा मामला और ये केस किसके खिलाफ है? इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि चूंकि ये केस उस वक्त के नून लीग के प्रेसिडेंट और करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सिविल कोर्ट में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सिविल कोर्ट इसका बेहतरीन फैसला करके बहुत जल्द अज जल्द फैसला करेगी। तो शहबाज शरीफ के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार जो है वो लटक चुकी है, लीगल तलवार। और फिर आपको पता है कि कभी भी पेच नट बोल्ट कसने हो तो उसके लिए भी ये केस क्या पता आगे जाके इस्तेमाल हो जाए। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने खड़ाक पर खड़ाक किए हैं और दिन का इख्तिताम जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये तफसीली फैसला जारी करके बड़ा खड़ाक करके किया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।